एक हरे भरे बगीचे में एक ऊंचे पेड़ पर एक प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चहक। चहक बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे। वह हर सुबह मीठी मीठी आवाज में गाती थी, जिससे पूरा बगीचा गूंज उठता था। चहक का गाना सुनकर सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश होते थे। चहक ने अपने लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाया था। वह अपने घोंसले को बहुत ही प्यार से सजाती थी। घोंसला बहुत ही मुलायम और गर्म था। चहक ने घोंसले में नरम पत्ते, घास और फूलों की पंखुड़ियां रखी थीं। चहक को अपने घोंसले से बहुत प्यार था। वह दिन भर अपने घोंसले की देखभाल करती रहती थी। एक दिन चहक ने अपने घोंसले में 12 अंडे दिए। चहक बहुत खुश थी। वह बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। चहक ने अपने अंडों की बहुत देखभाल की। वह उन्हें अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखती थी, ताकि वे सुरक्षित और गर्म रहें। चहक ने अपने अंडों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा उनके पास ही रहती थी। कुछ दिनों बाद अंडों से 12 नन्ही नन्ही चिड़ियों ने जन्म लिया। चहक बहुत खुश हुई। उसके 12 नन्ही बेटियां थीं। चहक ने अपनी बेटियों का नामकरण किया और उन्हें प्यार से पालने लगी। चहक अपनी बेटियों को उड़ना सिखाने लगी। वह उन्हें बताती थी कि कैसे अपने पंखों का इस्तेमाल करना है और कैसे हवा में संतुलन बनाना है। चहक की बेटियां बहुत ही समझदार और तेज थीं। उन्होंने जल्दी ही उड़ना सीख लिया। चहक की बेटियां अब बड़ी हो गई थीं। वे अब अपने घोंसले से बाहर निकलकर दुनिया को देखने लगी थीं। चहक को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। वह जानती थी कि उसकी बेटियां अब स्वतंत्र हो गई हैं और अपनी जिंदगी में सफल होंगी। चहक ने अपनी बेटियों को हमेशा सिखाया कि वे एक दूसरे का ख्याल रखें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। चहक की बेटियां भी अपनी माँ की बातों को मानती थीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती थीं। चहक और उसकी बेटियों की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार का प्यार और साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह चहक और उसकी बेटियां हमेशा खुश और सुरक्षित रहीं। वे एक दूसरे का ख्याल रखती थीं और हमेशा साथ रहती थीं। यही है प्यारी चिड़िया चहक और उसके घोंसले की कहानी। चहक ने अपनी बेटियों का नाम बड़े प्यार से रखा। चहक एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी। उसने अपनी बेटियों के नाम बहुत सोच समझकर चुने थे, ताकि हर नाम में एक विशेषता झलके। उनके नाम थे चांदनी, गीतिका, चित्रा, नर्तकी, रुचि, किरण, गुंजन, सुरभि, नेहा, रिया, लीना और श्रेया। हर नाम में एक अलग सी मिठास और अनोखापन था, जो उनकी विशेषताओं को दर्शाता था। 12 बहनें बहुत प्यारी थीं। वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उनकी आपसी समझ और स्नेह देखने लायक था। वे हमेशा साथ खेलती रहती थीं। उनके खेल में एक अलग ही आनंद और उत्साह होता था। वे कभी कभी पेड़ों पर चढ़ती, कभी आसमान में उड़ान भरती और कभी कभी जमीन पर दौड़ती। लेकिन हर बहन में कुछ न कुछ खास बात थी। चांदनी सबसे चंचल थी। उसकी चंचलता और ऊर्जा से पूरा वातावरण जीवंत हो जाता था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने में लगी रहती थी। गीतिका को गाने का बहुत शौक था। उसकी मधुर आवाज से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह जब भी गाती तो ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल उसके सुरों में डूब गया हो। चित्रा बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। उसकी कला में एक अलग ही जादू था। वह अपने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी और सभी को प्रभावित करती थी। नर्तकी को नाचना बहुत पसंद था। उसकी नृत्य कला में एक अलग ही आकर्षण था। वह जब भी नाचती तो सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। रुचि को नए नए पकवान बनाना अच्छा लगता था। उसकी बनाई हुई हर डिश में एक अलग ही स्वाद होता था। वह हमेशा कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करती रहती थी। किरण को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसकी कहानियों में एक अलग ही जादू था। वह जब भी कहानी सुनाती तो सभी ध्यान से सुनते और उसकी कहानियों में खो जाते थे। एक दिन की बात है। सभी बहनें बगीचे में खेल रही थीं। चांदनी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी। अचानक एक शरारती बिल्ली बगीचे में आ गई। बिल्ली धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी को खतरा भांपते देर नहीं लगी। वह तेजी से उड़कर अपनी माँ के पास पहुंची। चहक ने बिल्ली को भगा दिया। चांदनी की चंचलता ने उसकी जान बचा ली। उस दिन से चांदनी हमेशा सावधान रहने लगी। गीतिका को गाने का बहुत शौक था। वह हमेशा मीठे मीठे गीत गाती रहती थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। एक दिन जंगल में एक गायन प्रतियोगिता हुई।
गीतिका ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने बहुत ही सुंदर गीत गाया। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। गीतिका को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। वह बहुत खुश हुई। चित्रा को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह अपनी चोंच से पेड़ों पर सुंदर चित्र बनाती थी। उसके चित्र बहुत आकर्षक होते थे। एक दिन चित्रा ने एक पेड़ पर एक सुंदर फूल का चित्र बनाया। उसके चित्र को देखकर सभी हैरान रह गए। चित्र इतना वास्तविक लग रहा था कि एक तितली उस पर बैठने के लिए आ गई। चित्रा की कला की सभी ने प्रशंसा की। नर्तकी को नाचना बहुत पसंद था। वह हवा में उड़कर तरह तरह के करतब दिखाती थी। उसके नृत्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जंगल में एक नृत्य प्रतियोगिता हुई। नर्तकी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। उसके नृत्य को देखकर सभी दंग रह गए। नर्तकी को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। वह बहुत खुश हुई। रुचि को नए नए पकवान बनाना बहुत पसंद था। वह अलग अलग फलों और बीजों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। उसके बनाए पकवान सभी को बहुत पसंद आते थे। एक दिन रुचि ने अपनी बहनों के लिए एक विशेष भोजन तैयार किया। उसने तरह तरह के फल और बीज इकट्ठा किए और एक स्वादिष्ट सलाद बनाया। सभी बहनें रुचि के बनाए सलाद को देखकर खुशी से झूम उठीं। उन्होंने रुचि की खूब तारीफ की। किरण को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वह अपनी कल्पना से नई नई कहानियां गढ़ती रहती थीं। उसकी कहानियां सुनकर सभी बहनें बहुत खुश होती थीं। एक दिन बारिश हो रही थी। सभी बहनें घोंसले में बैठी बोर हो रही थीं। किरण ने उन्हें एक रोमांचक कहानी सुनाई। किरण की कहानी सुनकर सभी बहनें खुश हो गईं। उन्होंने किरण की कहानी की खूब तारीफ की। चहक अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी संतुष्टि और गर्व को दर्शा रही थी। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने बच्चों की देखभाल और उन्हें सिखाने में बिताया था। उसे अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। उसने उन्हें न केवल उड़ना सिखाया बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। वह जानती थी कि उसकी बेटियां अपने जीवन में सफल जरूर होंगी। वह जानती थी कि उसकी बेटियां अपने जीवन में सफल जरूर होंगी। उसने उन्हें आत्मनिर्भर और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। चहक ने अपनी बेटियों को हमेशा सिखाया कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना है। चहक ने अपनी बेटियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने कहा, बच्चों, हमेशा प्यार और एकता से रहना, एक दूसरे की मदद करना। उसने उन्हें समझाया कि एकता में शक्ति होती है और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसने कहा, बच्चों, हमेशा प्यार और एकता से रहना, एक दूसरे की मदद करना, यही सच्ची खुशी का रहस्य है। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है। यही सच्ची खुशी का रहस्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ खुशी बांटते हैं तो हमारी खुशी भी बढ़ जाती है। चहक ने अपनी बेटियों को यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। बेटियों ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी। वे जानती थीं कि उनकी माँ का अनुभव और ज्ञान उनके लिए बहुत मूल्यवान है। उन्होंने अपनी माँ की हर बात को अपने दिल में बसा लिया। वे हमेशा अपनी माँ की सीख पर चलने का वादा किया। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एकता में रहेंगे। वे जानती थीं कि उनकी माँ की सीख उनके जीवन को सफल और खुशहाल बनाएगी। वे जानती थीं कि परिवार और दोस्तों का साथ जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। उन्होंने यह भी समझा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार चहक ने अपनी बेटियों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया, प्यार, एकता और सहयोग का।